नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर 5 हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विभिन्नता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसको समझने से पहले हम छोटा सा शब्दावली है उसको समझ लेते हैं। जब कभी हम F1 लिखेंगे तो उसका मतलब होगा पहली पीढ़ी, F2 मतलब दूसरी पीढ़ी, P या P1 या P2 लिखेंगे, P मतलब पेरेंट्स, P1 मतलब पहले पेरेंट्स या पहले जनक, P2 माने दूसरे जनक। और यदि हमने कैपिटल टी स्मॉल टी कहीं बुक्स में दर्शाया है, हमने लिखा है, तो उसका मतलब होता है समलक्षणी, होमोजाइगस। और ये समलक्षणी यानी फिनोटाइप, मतलब वो बाहर से कैसे दिखेंगे, फिनोटाइप मतलब वो बाहर से कैसा दिखता है। और यदि कहीं पे लिखा है जीनोटाइप, तो वो उसका जीन संरचना कैसी है, बाहर से वो जैसा भी दिखे अंदर से उसकी जीन संरचना कैसी है। कैपिटल टी लिखा है, जिसका मतलब हुआ समयुग्मक की, मतलब होमोजाइगस, मतलब जिसमें दोनों युग्मक या जीन्स समान है। और यदि कैपिटल टी स्मॉल टी या टी की जगह कुछ और भी हो सकता है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई या कुछ और भी, जो भी हम जीन्स लेते हैं, अगर वो दोनों जीन्स एक समान है, कैपिटल या स्मॉल, तो वो कहलाएंगे होमोजाइगस। और अगर वो डिफरेंट है तो वो कहलाएंगे हेटेरोजाइगस या विषम युग्मकी। अब हम यहाँ पे बहुत बार उपयोग टर्म करेंगे यूनिट कैरेक्टर्स या इकाई लक्षण, इन्हें बोलते हैं युग्म विकल्पी लक्षण। जब एक ही लक्षण दो रूपों में उपस्थित होता है तो उसे बोलते हैं यूनिट कैरेक्टर्स। जैसे लंबाई का लंबा होना और बौना होना, जैसे कलर के लिए गोरा होना और काला होना, एक ही लक्षण के दो रूप है, तो उसे बोलेंगे इकाई लक्षण या युग्म विकल्पी। और मेंडल साहब ने जब खोज की थी तब उन्होंने जीन्स को नाम दिया था एलील या कारक, बाद में उन्हें खोजा गया तो उन्हें जीन्स नाम दिया। ठीक है, अब आपको आज हम क्या पढ़ा रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। जब ऐसा संकरण कराया जाए जिनमें दो लक्षणों के बीच संकरण कराया जाए, दो विभिन्न पौधों के दो लक्षणों के बीच जब संकरण कराया जाए या क्रॉस कराया जाए तो उसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए बेटा आपको एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ। आपको ये 4 टर्म्स याद करना है, तो आपको ये पूरा चेकर बोर्ड याद हो जाएगा। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बिफोर लास्ट ईयर, उसके पहले भी 12th में ये आ चुका है। ये चेकर बोर्ड है, इसको कैसे बनाना है, आपको 4 टर्म याद करने होंगे, बड़ा बड़ा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा छोटा, ऊपर में बड़ा बड़ा, नीचे छोटा छोटा, बीच में छोटा बड़ा और बड़ा छोटा, ये आपको याद करना है। अब इसी आधार पर देखिए उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। मेंडल साहब ने, जो हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में सब पढ़ा है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, 1822 से उनका काम जन्म लिए थे। तो उन्होंने मटर के दो प्रकार, मैंने बताया ना, विपर्यायी लक्षण, विपरीत लक्षण मटर में बहुत सारे पाए जाते हैं। छोटा पौधा, बड़ा पौधा, लाल पुष्प, सफेद पुष्प, हरे बीज, पीले बीज, गोल बीज, झुर्रीदार बीज, ये सारे लक्षण थे किसमें, मटर के पौधे में। तो उन्होंने दो लक्षणों के बीच क्रॉस कराया। ठीक है, उन्होंने पहला लक्षण कौन सा लिया, गोल और पीले बीज, ये बीज ही हैं। और दूसरे बीज उन्होंने कौन से लिए, झुर्रीदार और हरे। ठीक है, अब उन्होंने गोल को किससे दर्शाया, आर मतलब राउंड, तो उन्होंने गोल बीज को दर्शाया डबल आर से, और पीले को दर्शाया डबल वाई से, वाई मतलब येलो, गोल पीले, राउंड येलो। उसका क्रॉस उन्होंने किससे कराया, झुर्रीदार हरा। जहां पर भी झुर्रीदार होगा, मैंने हरे रंग से बनाया इसको पीले से, जहां भी झुर्रीदार होगा वहां रिंकल्ड, WRINKLD, रिंकल्ड को उन्होंने किससे, छोटे छोटे आर से दर्शाया, और हरे को उन्होंने छोटे छोटे वाई से दर्शाया। जब इन दो, एक ये पौधा के बीच में उन्होंने क्या कराया, संकरण कराया, इसके परागकणों पे इसके जायामों पर डाल दिया। जब इनमें संकरण कराया तो उन्हें क्या मिला, पहली पीढ़ी मिली। किसमें बच्चों, ये कौन है, ये जो गोल पीले झुर्री लिए क्या है, P1 जनक है, और ये गोल पीले उन्होंने मिले F1 पीढ़ी से, क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी। ये F1 पीढ़ी उनको कैसी मिली, गोल पीली। जितने भी बीज मिले उन्हें पूरे गोल पीले मिले, झुर्रीदार हरे कहीं भी देखने को नहीं मिले। क्यों, क्योंकि मैं आपको इसके पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ, जो लक्षण प्रभावी होता है, जो बड़ा होता है, पहली पीढ़ी में वही दिखता है। जो अप्रभावी होता है, कमजोर होता है, वो दिखाई नहीं देता, जिसकी लाठी उसकी भैंस से समझ सकते हैं। तो इसमें उन्होंने गोल पीला लक्षण ही दिखाई दिया, ये F1 पीढ़ी है।
उन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी में फिर से सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण। स्वपरागण हुआ तो उन्होंने देखा अगर स्वपरागण हुआ तो कितने प्रकार के युग्म या गैमीट, कितनी संभावना है कि ये वाले गैमीट इससे किस प्रकार से संयोजन बनाए। समझ में आ रहा है? जब इसमें क्रॉस कराया तो उनको ये वाले बीज मिले थे गोल पीले, मतलब इन दोनों में से क्या आएगा बेटा, जब क्रॉस कराएंगे तो इन दोनों में से आर आएगा, इसमें से क्या आएगा वाई, इसमें से क्या आएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। गैमीट यही तो बनेंगे। जब इनमें क्रॉस कराएंगे ना बच्चों तो ऐसा ही बनेगा। इसका क्रॉस इससे कराया तो आर वाई, आर कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब इसका कैपिटल वाई का स्मॉल वाई से कराया तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल, सॉरी हाँ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे ही गैमीट बन सकते हैं, संभावना यही है। इन दोनों में से एक आ गया और इन दोनों में से एक आ गया, इन दोनों में से एक आ गया और इन दोनों में से, ऐसी ही संभावना है। अब इसके बीच उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो ये जो जनक मिले ये क्या है, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में उनको क्या मिला, ये जब उन्होंने क्रॉस कराया, कैसे क्रॉस हो सकता है देखिए, अब देखिए इसको समझिए। कैपिटल आर का किससे क्रॉस हो रहा है, कैपिटल वाई से, कैपिटल आर और ये क्रॉस हो रहा है कैपिटल वाई। इसी प्रकार यही कैपिटल आर, सॉरी इसका ले लेते हैं पहले, स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, इसका किससे हो सकता है कैपिटल वाई से, मतलब इन दोनों का इससे हो गया। अब क्या कराएंगे, इसका इन दोनों से कराएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या आएगा कैपिटल आर, समझ रहे हैं, और यहाँ से क्या आएगा स्मॉल वाई, और यहाँ से क्या आएगा स्मॉल आर, और यहाँ से आएगा स्मॉल वाई। आप क्रॉस करा के देखेंगे, जब अकेले बैठ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यही संभावना हो सकती है। जब हम इनमें क्रॉस करा लेंगे, या आपको यदि याद करने के रूप में लिखना है तो आप यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से कैपिटल आर में से एक आर ले लेना है और इसमें से आर ले लेना, दोनों आर एक साइड, दोनों वाई में से एक बड़ा वाई और एक छोटा वाई ऐसे ले लेना। और इसमें संभावित जो मैंने आपको बोला है ना, बड़ा बड़ा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा छोटा छोटा, बस ऐसे ही आप रख दीजिए। देखिए मैंने वैसे ही रखा, सबसे पहले क्या लिखा है बड़ा 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 बड़ा, फिर क्या लिखा है छोटा बड़ा छोटा बड़ा, फिर क्या लिखा है बड़ा छोटा बड़ा छोटा, और लास्ट में लिखा है छोटा 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 छोटा। क्या बड़ा छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा, क्या आर और वाई, बस दो ही चीज दी है, पीले और गोल और पीले। अब अपने को क्या करना है, जी अपने को जो मिला है ये F2 पीढ़ी में जो मिला है, इसमें स्वपरागण कराने से F2 पीढ़ी में हमको जो मिला है उसको हमको चेकर बोर्ड बनाना है। तो सबसे सरल तरीका है बच्चों, बस ये याद रखना। और इन जो ये चारों कॉम्बिनेशन है ना, ये 1 2 3 4, इसको यहाँ 16 खाने वाला चेकर बोर्ड बनाना है, जिसमें 4 लंबवत और 4 हॉरिजॉन्टल, मतलब लंबवत और हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, क्षैतिज लाइनें हो, ऐसा बनाना है, जिसमें 4 खंड हो, 16 का बनाना है चौकोर। और आपको ये चारों को कहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है, बस सबसे सरल है। बड़ा बड़ा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा छोटा छोटा, बड़ा बड़ा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा छोटा छोटा, बस ऐसे ही लिखना है। बस अब अगर आप इतना लिखना जान गए तो फिर आपको ना तो आपको ये याद करना बताने में, चेकर बोर्ड में केवल ये बताना है। ये बताने के लिए अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं बन रहा है तो आप केवल इतना लिख सकते हो, बड़ा बड़ा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा छोटा छोटा, यहाँ भी लिख दीजिए। और फिर इसका ये वाली लाइन का क्रॉस कराइए, इससे यहाँ लिखिए, इसका क्रॉस इससे कराइए, यहाँ लिखिए, इसका क्रॉस इससे कराइए, यहाँ लिखिए, इसका क्रॉस इससे कराइए, यहाँ लिखिए, और आपको पूरा रेशो एकदम एग्जैक्ट मिल जाएगा। देखिए इसका हमने इससे कराया तो क्या क्या आएगा, ये वाला कैपिटल आर, यहाँ से भी कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई और ये भी कैपिटल वाई। अब ये वाले आर कैसे कराइए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ऐसे ही कराते जाइए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आप लोग भी करते जाइए साथ साथ। अब यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, साथ साथ में करते जाइए। अब इस आर का इससे कराएंगे तो पहले कैपिटल को लिखते हैं, पहले स्मॉल आर लिखते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे कैपिटल आर और ये स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल। अब इसका हमने किससे कराएंगे, इससे कराएंगे, तो ये आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई
और ये वाला भी कैपिटल वाई। ठीक है, ठीक है। अब आया ये वाला, इसमें क्या आएगा, कैपिटल, ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट वाला आ रहा है स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल। ठीक है, अब आप लोग तीसरा करते हैं, फास्ट करते हैं, थोड़ा समझ में आ गया। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका इससे यहाँ लिखेंगे। तो पहले इसका इससे करेंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर कराइए कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर से इसका कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब क्या यहाँ क्या आएगा, स्मॉल आर का किससे कराना है, कैपिटल आर स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हम कराएंगे स्मॉल आर का कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई है और ये स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल। लास्ट वाला आ जाएगा स्मॉल आर, केवल एक यही खाना रहता है, इसमें चारों अप्रभावी या स्मॉल लेटर्स आते हैं, आर वाई। ठीक है, अब अपना ये बन गया है। तो मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया था, जब जो अगर दोनों हैं, ये दोनों युग्म विकल्पी हैं, मतलब दो जीन्स हैं, तो इसमें से जो कैपिटल जीन्स होता है वही प्रकट होता है, स्मॉल जीन को प्रकट नहीं होने देता है। तो अगर यहाँ एक भी है, इन दोनों में से अगर दोनों में से एक में भी अगर कैपिटल है तो वो स्मॉल को प्रकट नहीं होने देता। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ क्या है, आर से मैंने क्या बताया है, आर जहां भी होगा कैपिटल आर होगा वहां गोल। तो यहाँ पे कैपिटल आर दोनों में है, एक में भी रहता तो भी गोल होता, तो क्या लिखेंगे गोल। और यहाँ पे कैपिटल वाई के लिए क्या आएगा, पीला, तो क्या होगा गोल पीला। ठीक है, इसमें भी दोनों में से एक आर कैपिटल है तो कैसा होगा, आर फॉर गोल राउंड, और यहाँ पे वाई कैपिटल है तो क्या होगा पीला। ऐसे ही ये भी वाई, इन दोनों में ये दोनों आर कैपिटल है, इन दोनों में एक वाई कैपिटल स्मॉल एक स्मॉल है, तो स्मॉल प्रकट भी होगा, केवल वाई प्रकट कैपिटल होगा। तो कैपिटल वाई किसको डिनोट करता है, पीले को। ऐसे ही यहाँ पे भी दोनों में एक एक कैपिटल है तो गोल पीला। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं नहीं बच्चों, है ना। तो ये सब क्या है, गोल पीला है, मैं येलो से बता दे रही हूँ जिससे आपको पता है, ये गोल पीला, ये गोल पीला, ये सब येलो। इसमें भी एक येलो है, कैपिटल है ना, तो ये भी कैसा होगा, गोल पीला होगा। ये भी वाई है, कैपिटल और स्मॉल आर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो ये भी कैसा होगा, गोल पीला। इसमें भी देख लीजिए, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, तो ये भी कैसा होगा, गोल पीला। इसमें भी कैपिटल आर है इसलिए गोल और कैपिटल वाई मतलब पीला। अब देखिए ये गोल पीले हो गए, ये भी गोल पीले हो गए। अब इधर देखिए, इसमें चूंकि दोनों स्मॉल आर हैं और स्मॉल आर किसको दर्शाते हैं, रिंकल्ड को या झुर्रीदार को, तो आर मतलब झुर्रीदार और कैपिटल वाई है मतलब पीला। ऐसे ही यहाँ पर देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो कैपिटल आर मतलब कैसा होगा, गोल, और कैपिटल वाई भी इसलिए कैसा होगा, पीला। ठीक है, अब देखिए दोनों स्मॉल आर है तो झुर्रीदार, कैपिटल वाई है तो पीला। ठीक है, 8 गोल। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, आर कैपिटल है तो कैसा होगा, गोल, और वाई भी कैपिटल है इसलिए कैसा होगा, पीला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर दोनों कैपिटल है, तो कैपिटल है मतलब गोल, आर कैपिटल है मतलब गोल, और वाई स्मॉल किसको बताता है, हरा को, तो ये हो जाएगा गोल हरा। सॉरी, इसको हरे से ही बनाना है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। ये होगा गोल और स्मॉल आर मतलब हरा। ठीक है, आप देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल आर है मतलब क्या है, गोल, लेकिन स्मॉल वाई है मतलब कैसा होगा, स्मॉल वाई मतलब गोल हरा।
बनाते हैं, गोल हरा इसी से बनाना है, ये तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, एक और रहेगा बच्चों, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल आर है मतलब क्या आएगा, झुर्रीदार है, और कैपिटल वाई है मतलब पीला रहेगा। यहाँ पे कैपिटल आर है मतलब गोल रहेगा, दोनों वाई स्मॉल है मतलब हरा रहेगा। और इसमें ये भी स्मॉल ये भी स्मॉल केवल एक ही में होता है, उसको बोलेंगे झुर्रीदार हरा। तो सबसे पहले आपको इसका अनुपात को लिख ही देना है, एक झुर्रीदार हरा एक ही रहेगा, आपको याद रखना है। अब आप जब इसको अध्ययन करेंगे ना, तो इसमें 4 प्रकार के युग्म बनते हैं, समलक्ष्मणी या 4 प्रकार के पौधे मिलते हैं, और उनका अनुपात अपन देख लेते हैं। पौधे कितने प्रकार के मिलेंगे, 4। सबसे पहला कौन सा प्रकार मिलेगा, गोल पीला, जो अपन लोग ये लिखे हैं। एक और अनुपात कौन सा मिलेगा, गोल पीला, गोल से गोल गोल पीला। दूसरा अपने को क्या मिल सकता है, जो गोल हरा, देखिए गोल हरा दिख रहा है, तो दूसरा मिलेगा गोल हरा। तीसरा अपने को मिल सकता है झुर्रीदार पीला, तो उसको भी लिख देते हैं। सॉरी, इसको मेरे को हरे से ही लिखना था। और तीसरा कौन सा मिल सकता है, झुर्रीदार पीला, तो इसको भी मैं इससे लिख देती हूँ, झुर्रीदार पीला। और लास्ट में क्या मिला अपने को, एक अनुपात झुर्रीदार हरा। इतना समझ में आया। अब अपन लोग गिन लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया झुर्रीदार हरा तो एक ही रहेगा हमेशा, बस। अब अपने को गोल पीला देखना है कितने होते हैं, सबसे ज्यादा यही होते हैं, देखिए गिनिएगा। गोल पीला 1, गोल पीला 2, गोल पीला 3, गोल पीला 4, गोल पीला 5, गोल पीला 6, गोल पीला 7। और कहाँ है गोल पीला, यहाँ ये है 8, और ये है गोल पीला 9, बस और कहीं। तो गोल पीले कितने हुए, 9। अब देखते हैं गोल हरा। अब देखिए गोल हरा कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। गोल हरा ये दिखा 1, गोल हरा 2, और उसके बाद यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, गोल हरा 3, बस और नहीं। तो इसका अनुपात कितना होगा, 3। अब तीसरा कौन सा है, झुर्रीदार पीला। देखिए झुर्रीदार पीला यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, ये है झुर्रीदार पीला 1, यहाँ नहीं है 2, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, झुर्रीदार पीला 3, और फिर यहाँ नहीं। तो ये हुआ 3। तो हमेशा द्विसंकर संकरण का अनुपात आएगा 9:3:3:1, हमेशा। और उसमें भी आपसे पूछा जाएगा गोल पीले कितने, तो 9 बोलना, गोल हरा 3, झुर्रीदार पीला 3, और झुर्रीदार हरा 1। ये तो आपको हमेशा याद रखना ही है, अगर दोनों छोटे झुर्रीदार हरा है। समझ पाए बच्चों? तो इसमें अपन लोगों ने क्या समझा, प्रभाविता का नियम भी समझ लिया। प्रभाविता का नियम क्या होता है, पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। जब अपन लोगों ने प्रभावी और अप्रभावी, बड़े और छोटे के बीच क्रॉस कराए, तो पहली पीढ़ी में हमेशा बड़े बड़े ही दिखे, इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। और जब इनके बीच में स्वपरागण कराते हैं, तो हमको इस तरह से चेकर बोर्ड मिलता है 2 लक्षणों के बीच। और जब जो चेकर बोर्ड मिलता है, तो हमने जैसे लक्षण शुरू में लिए थे, वो सारे लक्षण यहाँ पे अलग प्रकट हो जाते हैं कहीं ना कहीं दूसरी पीढ़ी में। इस प्रकार दूसरी पीढ़ी में उन सब लक्षणों का आ जाना जो हमने पहले सबसे पहले जनक में लिए थे संकरण कराने के लिए, उसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये मेंडल के नियम है, बहुत पूछे जाते हैं। पहला नियम कौन सा बताया हमने, प्रभाविता का, और दूसरा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विसंयोजन दूसरा नियम है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो ये सब अलग हो जाते हैं। विसंयोजन का नियम। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन। अब
अब ये स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब क्या है? पहला तो क्या हुआ, पहला मुख्य लक्षण दिखाई दे रहा है पहली पीढ़ी में, ये प्रभाविता का नियम हुआ। दूसरा विसंयोजन का नियम का मतलब कैसा है, हमने जो जनक में जो भी लक्षण दिए थे वो हमें दूसरी पीढ़ी में कहीं ना कहीं अलग दिखाई दे दिए, वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जो हमने शुरू में दिए थे वो लक्षण अलग हो जाते हैं, ये हुआ विसंयोजन का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम में क्या होता है, हमने कौन कौन से लक्षण लिए थे, गोल, पीले, झुर्रीदार, हरे। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में ऐसा नहीं होता कि झुर्रीदार और गोल मिल जाए आपस में और कोई नया कैरेक्टर बना दें, नहीं, जो कैरेक्टर इनके रहते हैं वो एकदम अलग रहते हैं। ऐसा नहीं कि झुर्रीदार और गोल आपस में मिलकर कोई नया ही बीज बना दे, नहीं, गोल झुर्रीदार अपना अस्तित्व बनाए रखेगा आखिरी तक और गोल अपना अस्तित्व बनाए रखेगा आखिरी तक। और हमने जो दो लक्षण लिए गोल, पीले, झुर्रीदार, हरे, तो ऐसा नहीं है कि ये पीला और हरा आपस में मिलकर जामुनी रंग बना दे, ऐसा नहीं होता। पीला अपने आप अलग जाएगा, हरा अपने आप अलग जाएगा, गोल और झुर्रीदार मिलकर कुछ नया बना दें जिसकी त्वचा अलग टाइप की हो, वैसा नहीं होता। इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हमने आपको तीनों नियम पढ़ाने का प्रयास किया है आज। अब आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसमें आपको कुछ कमी लगी, कुछ अच्छाई लगी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर आप आगे के लेक्चर्स क्रमशः देखना चाहते हैं, अभी तक जितने भी अध्याय हुए हैं, लेसन 2, 3, 4, 2 पुष्पीय पादों का प्रजनन, 3rd है मानव जनन और 4th है जनन स्वास्थ्य, ये तीनों के लेक्चर क्रमशः YouTube में डाले जा चुके हैं और ये 5वां लेसन शुरू हुआ है, इसके भी क्रमशः ही डाले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।